वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान की सियासत पे बात करने से पहले ये जो बात एक लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये सऊदी सफीर को कतर करने का जो मंसूबा रिपोर्ट हुआ कि वाशिंगटन में ईरान मारने जा रहा था, उसके बाद कराची में सऊदी डिप्लोमेट के हवाले से बात हो गई कि वो भी वहां की मीडिया में कोट हो गया। तो क्या खुदा ना खास्ता ये आपस में फिर लड़ाई तो नहीं हो जाएगी सऊदी अरब या किसी अरब मुल्क की? और यहाँ ज़ाहिर सेक्टेरियन इशू भी है जो बहरीन में और बाकी जगहों पे है, और कहीं हमला तो नहीं हो जाएगा ईरान पे, और पाकिस्तान के अंदर तो असरात तो नहीं होंगे? मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भोंडी आज तक कभी कोई नहीं सुनी बात। ये जो बात थी, ये ईरानियन डिप्लोमेट्स की पॉलिसी, ईरान की पॉलिसी ही नहीं कि वो जाके किसी दूसरे मुल्क में, वो भी वॉशिंगटन के अंदर जाके सऊदी एम्बेसडर को मारेंगे। मतलब ये अजीब गरीब स्टोरी थी जो ज्यादा बिकी नहीं, वहां पर भी लोगों ने इसको डाइजेस्ट नहीं किया। अमेरिका में भी आप देखें, एक ही दिन वो आई, उसके बाद डाई डाउन हो गई। लेकिन फर्दर इस पे बात करते हैं। मेरे साथ जनरल हमीद गुल साहब मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं अरब ममालिक की स्टैब्लिशमेंट्स को, और ईरान से होके आए हैं आप हालिया दिनों में। पहले ये बताएं, ये सऊदी अरब और ईरान ये क्या है, इसको आपने कैसे देखा है, इस कहानी को जो सामने आई है? देखिए डॉक्टर साहब, अकल दलील और मेरा तजर्बा तो इसकी नफी करता है कि ये बात गलत है। और फिर अमेरिका की एक लंबी तारीख है झूठ बोलने की। ओबामा तक झूठ बोलते हैं, जॉर्ज बुश बोलता है, यानी इन्होंने बिल्कुल झूठ को अपना एक वतीरा बना लिया हुआ है। तो ये अब क्योंकि इन्होंने निकलना है इस खित्ते से, फलस्तीन का मसला जो है अब इनके गले से नहीं उतर रहा था। आपको मालूम है कि महमूद अब्बास साहब वहां गए यूनाइटेड नेशन में, तुर्की ने भरपूर इमदाद की, बाकी लोगों ने भी की। अब बात नहीं बनती थी कि फलस्तीन का जो ओबामा साहब क्या जवाब दें। चुनाचे मिडिल ईस्ट की सियासत में एक हलचल पैदा करने की जरूरत थी इनके लिए, ताकि ये तवज्जो हटा सकें फलस्तीन की तरफ से, क्योंकि ये एक सवाल खुद अमेरिका में बहुत तेजी के साथ उभर रहा है कि आखिर अफगानिस्तान और फलस्तीन और मिडिल ईस्ट में हम क्यों अपनी टांगें अड़ा रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर। चुनाचे ये मेरा ख्याल है डाइवर्शनरी मूव है उनके बिहाफ पे। जनरल साहब, ये शिया सुन्नी फसाद तो नहीं कोई होने का? क्योंकि ये देखे ना, ये बलोचिस्तान में जो कत्ल किया है शिया हजारास को, इनके पीछे ये कोई हमारे अंदर तो, और फिर ये जो कराची के एक वाकये को रिपोर्ट किया वहां की मीडिया ने बगैर वजह के, तो ये कोई हमारे ऊपर तो असरात नहीं होंगे इस टेंशन के? अल्लाह का शुक्र है इराक में तो नई लड़ाई करवा सके वो शिया और सुन्नी। जाहिर है कि इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हुई कि महाजराई शुरू हो गई सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, तो फिर ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। बड़ा एक टाइट रोप पे, पहले भी गल्फ वॉर के अंदर जब इराक लड़ रहा था ईरान के साथ, उस वक्त भी हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। बड़ा हमें इसको केयरफुली, नाजुक ये एक मसला था जिसको संभालने की जरूरत थी। अल्लाह ने किया कि वो तो निकल गया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि सऊदी अरेबिया हमारा भाई है, ईरान भी हमारा भाई है और पड़ोसी भी है, सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे 8 लाख 9 लाख जो है वर्कर्स काम करते हैं, हमारा उधर इतना ताल्लुक है उस पाक सरजमीन के साथ, और वो हमारे लिए बड़ी मोहब्बत रखते हैं उनके। जनरल साहब, आखिर में आप मुख्तसर बताइएगा, ये आप अभी वापस आए ईरान से, तो ईरान मतलब है कि ठीक है, हम ईरान के साथ भी ठीक है और सऊदी अरब के साथ भी, हम बैलेंस में इस वक्त बैलेंस नहीं डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो अमेरिका के ताबे होकर चलना है वो अमेरिका को पसंद है, ईरान में पसंद नहीं किया जा रहा। लेकिन वो इसके ऊपर कोई सीख पा भी नहीं थे। जो मेरी बात की तुम लोगों से हुई तो कोई ऐसा सीख पा नहीं, यानी वो गालिबन इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि इस चीज को समझते हैं कि वो जो ओरिजिनल रेवोल्यूशनरी जो उनका एक जोश था, वो उसने अभी होश को जगह दे दी है, और अब वो समझते हैं कि पाकिस्तानी की मजबूरियां क्या हैं। जैसे अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बेचारा मजबूरिस्तान है, इसी तरीके से मेरा ख्याल है ईरान भी समझता है कि हम मजबूर हैं, और हमारी इस कैफियत को वो अच्छी तरीके से समझते हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह इंदा आपसे बात होती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, ये आपने जनरल हमीद गुल साहब की बात सुनी, वही कह रहे हैं कि और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अरब और ईरान और तुर्की ये बड़े मंझे हुए, बहुत मंझे हुए इनकी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, बड़े ये समझते हैं सारे मामलात को, और ये ड्रैग नहीं होंगे। और हमारे यहाँ भी अल्लाह का, ये मैं कल भी कह रहा था कि उलमा को चाहिए कि कोई वहां का जो टर्मोइल है उसको पाकिस्तान आने से रोकें। हमारे यहाँ जो दूसरे मसालिक हैं, अक़लियतें हैं, उनके साथ कोई थर्ड फोर्स ज्यादती करके पाकिस्तान को बदनाम ना करे। एक कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
السلام علیکم جی. جی کون کہاں سے جی؟ میں سمینہ بخاری جی لاہور سے. جی سمینہ صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سب لوگوں کو، ان سارے بڑے بڑے لیڈرز کو جن کے بڑے بڑے نام ہیں، یہ رحمان ملک صاحب ہیں، الطاف حسین صاحب ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر صاحب، ان سب کو اپنی پارٹیز کی عزت کا زیادہ احساس ہے. کیا اس ملک کی عزت کا احساس نہیں ہے؟ یہ سب لوگ اپنی پارٹی کے نام کے اوپر لگے ہوئے، اپنے جس ملک کو لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں، انہیں اس کا احساس نہیں ہے. کل کوئی ملک کا اگر یہ خراب ہوگا یا اس ملک کو کچھ ہوگا تو ان کے پاس کیا آئے گا؟ خدا را ان کو کہیں کہ جس ملک کی وجہ سے آج آپ کا نام ہے، آج اس ملک کا احساس کر لیں. کیوں ہم اتنے بے حس ہو گئے؟ ان کو آپ پلیز یہ پیغام دیں کہ اس ملک کی خاطر آپ لوگوں کی، اس ملک کی وجہ سے آپ کی. سمینہ صاحبہ بہت شکریہ. میں ان کا کوئی پیغام چی تو نہیں ہوں، آپ نے بہرحال بات کر دی ان سے، تو خود ہی آپ کی بات ان تک پہنچ گئی ہوگی. اللہ کرے کہ ان کے اوپر کوئی اثر بھی ہو اس بات کا. اور مشکل ہی لگتا ہے ویسے کہ کسی سیاسی لیڈر پہ کسی بات کا اثر ہو. اور مجھے یاد ہے، مجھے ایک بڑے عہدے پہ بیٹھی ہوئی ایک شخصیت ہیں، انہوں نے، ایک بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے ایک زمانے میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سیاست میں آنا نا، شرم حیا غیرت اس کو ذرا ہم سائڈ پہ رکھ کے آتے ہیں، ہم اس کے بعد سیاست میں آتے ہیں. تو یہ زیادہ ہمیں یہ غیرت شرم ورم اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ نہ کیا کریں. اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اندر بھی یہ لوگوں نے شروع کر دیا غیرت بریگیڈ کے نام سے، کہ یہ جو غیرت دلاتے رہتے ہیں سیاست دانوں کو اور ہم لوگوں کو. وہ ایک طنزیہ فکرہ ایجاد ہوا، ہمارے ایک مفکر ہیں، انہوں نے یہ جملہ ایجاد کر کے اس کے بعد اس کو پاکستانی میڈیا میں انہوں نے خوب اس کو سیل کروایا. تو یہ جو غیرت عزت کی بات شروع کریں نا، ایک خاص قسم کا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں یار سائڈ پہ رکھو، یہ ہمارے ساتھ بات نہ کرو، ہم سے تو بات کرو پیسے کی اور یہ کیا ہو رہا ہے اور بس لوٹ مار کر کے. تو یہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر واپس پاکستانی سیاست پہ پلٹتے ہیں.